सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण का कहर कम होते देख अन्य क्षेत्रों में छूट देने के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूल खोलने का निर्देश नए सिरे से जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर कोविड अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा में 10 दिन में कक्षा 6 से 12 तक की स्कूल खोलने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री का रुख देखकर माना जा रहा है कि 12 फरवरी से प्रदेश के सभी स्कूल खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पढ़ाई शुरू करने से पहले अधिकारियों को कोरोना संक्रमण की स्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई 10 दिनों में प्रारंभ करने के बारे में विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जगह पर स्थिति का पूरी तरह आकलन करने के बाद ही इन कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया जाए। प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ चल रही जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की टीम ने लखनऊ, कौशांबी, गाजियाबाद, दिल्ली समेत 9 स्थानों पर छापेमारी की है। सीबीआई की 6 टीमों ने छापेमारी करने के बाद पूर्व आईएएस सत्येंद्र सिंह समेत 9 पर एक नया मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई को छापेमारी के दौरान 44 अचल संपत्तियों, बैंक खाता जमा और 10 लाख की नगद वसूली के दस्तावेज मिले हैं। यह मामला साल 2012-14 के दौरान तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट कौशांबी ने 2 ताजा पट्टे दिए थे और अन्य आरोपियों को 9 नए पट्टे भी सौंपे थे। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा 31 मई 2012 के आदेशों पर ई टेंडरिंग प्रक्रिया की गई है। राजधानी लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने सरकार को जातिवाद कहने पर चल रहे आपराधिक मामले में गैर हाजिर रहने पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। विशेष जज पीके राय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय की है। 12 अगस्त 2020 को थाना हजरतगंज में कुछ विवादास्पद बयानों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। पशुपालन विभाग में आटे की सप्लाई के नाम पर हुए करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े में जेल गए पूर्व डीजीआई अरविंद सेन की 1 दिन की रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर ली है। यह रिमांड 4 फरवरी की दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसके अलावा उनकी आवाज का नमूना लेने की अनुमति भी कोर्ट ने दे दी है। कोर्ट ने यह आदेश एसीपी गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव की अर्जी पर दिया है। कानपुर जिले के थाना चकेरी के सनीगवा गांव का मामला है। इस चौकी में दरोगा राजपाल सिंह तैनात है, जिन पर घूस मांगने का आरोप है। यहां रहने वाली गुड़िया बैसाखी के सहारे चलती है और भीख मांगकर गुजारा करती है। उनकी 15 साल की बेटी 1 महीने से लापता है। दूर के रिश्तेदार पर अगवा करने का आरोप है। आरोपी शादीशुदा है। गुड़िया की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी तो दर्ज कर ली, लेकिन वे बेटी की बरामदगी की फरियाद के लिए जब भी थाने जाती तो उन्हें फटका कर भगा दिया जाता। उनका कहना है कि आरोपी को एक बार थाने भी बुलाया गया था, लेकिन न जाने क्यों छोड़ दिया गया। एक दिन दरोगा राजपाल सिंह ने गुड़िया से बेटी को तलाशने के एवज में गाड़ी में डीजल भरवाने को बोला। उन्होंने पेशकश मान ली। फिर यह सिलसिला चल पड़ा। हालांकि जब वे बेटी की बरामदगी की बात करती तो दरोगा वादा कर देते। मजबूरी में उन्होंने डीआईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह से गुहार लगाई। गुड़िया का आरोप है कि वे भीख मांगकर अब तक 10 से 12 हजार का डीजल भरवा चुकी हैं। पीड़िता मां का कहना है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस तक शिकायत करने गई थी, लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं हुई। अब डीआईजी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। मामले की विभागीय जांच कराई जा रही है। लड़की की बरामदगी के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन स्थलों पर पुलिस द्वारा अवरोधक लगाने और मार्गों को बंद करने को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि एक ओर तो किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सीमाओं पर बाधा खड़ी की जाती है। सीतापुर जेल में बंद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को मुरादाबाद जिला सत्र न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी पर लाया गया। कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया था। फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा पर टिप्पणी करने एवं एक अन्य मामले में कोर्ट में पेश हुए थे। दो अलग अलग मामलों में 4 और 8 फरवरी को दोबारा अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में पेश होने के बाद आजम खां और बेटे को सीतापुर जेल ले जाया गया। गाजीपुर जिले के महमूदाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक अलका राय ने एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पत्र लिखा है। अलका का आरोप है कि पंजाब और राजस्थान सरकार ने बाहुबली मुख्तार अंसारी और उनके इनामी बेटे अब्बास अंसारी को राज्य अतिथि का दर्जा दे रखा है। सरकारी संरक्षण में मुख्तार के बेटे की राजस्थान में धूमधाम से शादी कराई गई। इसका प्रमाण अखबारों में छपी तस्वीर है। बता दें कि मुख्तार अंसारी पर अलका के पति कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है। कन्नौज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में खेत पर पिता को खाना देने गई बालिका के साथ एक युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। बालिका की चीख सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को आता देख युवक मौके से भाग निकला। पीड़ित पिता ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बुलंदशहर जिले में बेकाबू ट्रक ने पीएससी के 2 जवानों को रौंद दिया। इस हादसे में दोनों जवानों की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जवानों की ड्यूटी किसान आंदोलन को लेकर लगाई गई थी। हादसे की जानकारी पाकर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने पड़ताल की है। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लव जिहाद के मामलों में सख्ती के लिए प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लगाए गए धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की अंतिम सुनवाई हुई, लेकिन योगी सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। इस पर 24 फरवरी को अंतिम सुनवाई की तारीख दी गई है। मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार पेपरलेस बजट लोकसभा में पेश किया था। अब उत्तर प्रदेश सरकार भी पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्रियों को डिजिटल वर्किंग के गुर सिखाए गए। मंत्री परिषद के सभी सदस्य टैबलेट, आईपैड या लैपटॉप के साथ मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे। सीएम योगी खुद इस प्रशिक्षण सत्र में मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि ई कैबिनेट व्यवस्था लागू हो जाने के बाद मंत्री परिषद की कार्यवाही पेपरलेस हो जाएगी। प्रदेश में रविवार यानी 31 जनवरी को केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटीईटी हुई थी, लेकिन ताज नगरी आगरा में इसका प्रश्न पत्र परीक्षा के 2 घंटे पहले ही लीक हो गया था। प्रश्न पत्र को व्हाट्सएप पर शेयर किया गया था। इस प्रकरण में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इस रैकेट का सरगना प्रयागराज जिले का बताया जा रहा है। पुलिस उसे भी पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। ललितपुर जिले में पीएम आवास योजना के नाम पर विधवा महिला से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। आरोप है कि रोजगार सेवक ने महिला के खाते से 10,000 रुपए भी निकाल लिए। रोजगार सेवक व महिला के बीच बातचीत का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। डीएम ने मामले की जांच कराई तो आरोप सही साबित हुए। इसके बाद रोजगार सेवक पर केस दर्ज कर लिया गया है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी के हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान से महाराष्ट्र में उबाल है। बयान पिछले दिनों पुणे में हुए एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया, जिस पर कार्रवाई की मांग महाराष्ट्र भाजपा कर रही है। शर्जील यहां भी विवादों में रहा, इसके चलते 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। सीएए को लेकर एएमयू में हुए बवाल में उसे जेल जाना पड़ा। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। शर्जील आजमगढ़ का रहने वाला है। एएमयू में बीए की पढ़ाई कर रहा था। 2018 में इसने पढ़ाई तो छोड़ दी, लेकिन यहाँ के छात्रों का साथ उसने नहीं छोड़ा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि उपभोक्ता सेवाओं से समझौता करने वाले और उपभोक्ताओं से छल करने वाले उनके रडार पर है। कोई कितना भी बड़ा हो, बचेगा नहीं। सबकी जवाबदेही तय होगी। पावर कॉर्पोरेशन में उपभोक्ता ही सब कुछ है। इस बात का ध्यान सभी को देना चाहिए। उनके हितों से खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। राजधानी लखनऊ में ठगी का कॉल सेंटर चलाकर लोगों को फोन कर टूर पैकेज, गिफ्ट जीतने का झांसा देकर खातों से रुपए उड़ाने वाले गिरोह का राजफाश कर साइबर क्राइम सेल ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरोह के लोगों को इंटरनेट कॉलिंग कर ठगी का शिकार बनाते थे। बाराबंकी जिले के 2 एडेड व एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच व विभागीय सत्यापन में 3 शिक्षकों के फर्जी अभिलेख जांच में मिले हैं। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश पर तीनों का वेतन रोक दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार वर्मा ने सभी का वेतन रोकने की पुष्टि की है। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के टंडवा गांव निवासी पतिराज मौर्य अपने पत्नी विद्या देवी के साथ गाय पहुंचाने के लिए अपनी ससुराल बनगांव थाना तरवा जा रहे थे कि अपने गांव के समीप ही बेसो नदी पार करते समय डूबने से पति पत्नी की मौत हो गई। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि एएसपी की जीत का परचम लहराएगा और जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी पार्टी का बनेगा। सहारनपुर के मोहल्ला खलासी लाइन स्थित रामलीला मैदान में एएसपी की बैठक का आयोजन किया गया। पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सभी जिलों में प्रशासन का जोर है कि चुनाव की तारीख से पहले सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी जाए। अधिकारियों का फोकस इस बात पर है कि चुनाव में किसी भी तरह की बाधा न आए। प्रयागराज मंडल में जिला प्रशासन ने विकास अधिकारियों से ग्राम पंचायत वार मतदान केंद्रों का रूट मैप मांगा है। ऐसा इसलिए जिससे चुनाव के समय ड्यूटी पर भेजे जाने वाले कर्मचारियों को कोई दिक्कत ना हो, कर्मचारी आसानी से बूथ तक पहुंच जाए। बीडीओ ने सभी एडीओ पंचायत से इसकी रिपोर्ट मांगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रैक्टर मालिक किसानों से भारी राशि के पर्सनल बॉन्ड और जमानतें मांगने के मामले में याचिका को निस्तारित कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सीतापुर के डीएम को भविष्य में सावधानी बरतने की भी नसीहत दी है। तो वहीं यूपी सरकार ने भी कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। सरकार की ओर से कहा गया कि किसानों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने ये आदेश दिया है।